हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस सिर्फ 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। अगर आप लाइक का बटन साथ में दबा दें तो सोने पे सुहागा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले यहाँ डाल देता हूँ। स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान होता है एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रैक ऑल द स्टॉक्स दैट वी हैव बीन ट्रेडिंग सो फार। कुछ में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन लाइक ऑल दिस पीपल। आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। तो पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिसमें काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है फ़िलहाल में। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है बॉम्बे बर्मा। ये हमने बहुत पहले देखा था और करंटली अगर देखा जाए तो दिस इज़ नथिंग बट अ कप पैटर्न ब्रेकआउट, जहाँ पे हमको दिखा था इसकी एंट्री थी 211 और करंटली चल रहा है अभी 2258 पे। तो 7% का प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और लुक एट द वॉल्यूम, हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम पे जाओ, वॉल्यूम इज़ द की थिंग ओवर इन एनी ट्रेड। और इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस हमने रखा था 21 और करंटली 7% का और अच्छा प्रॉफिट ये भी देते जा रहा है, वेल एंड गुड। फिर एक नेक्स्ट स्टॉक था, ये भी हमने बहुत पहले जी पावर इंडिया लिमिटेड इसको शेयर किया था। ये भी लाइक का पैटर्न ब्रेकआउट 549 पे हमने एंट्री रखी थी और करंटली 597 पे चल रहा है ऑलरेडी। इसमें अगर देखा जाए डेली पे चलते हैं कितने दिनों में हमको कितना रिटर्न मिला है, लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, आज एक दिन में हमको 8% का रिटर्न, अभी एक दिन में अगर आप 8% का रिटर्न देखेंगे तो ये बैंक से कई गुना ज़्यादा है। जहाँ पे कोई भी बैंक आप ले लो, बड़ी सी बड़ी बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न देती है, वो भी 365 दिन में, 365 डेज के बाद। यहाँ पे आपको एक दिन में मिला है। बुरा है कप पैटर्न को ट्रेड करना, दैट्स द रीज़न मैं हमेशा कप पैटर्न को वेल जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ। रेक लिमिटेड पे आते हैं, ये हमने देखा था और कंटिन्यूअस इसकी रैली अभी चल ही रही है, ख़त्म नहीं हुई। इसको एनएससी पे देखते हैं, बीएससी पे लग गया गलती से। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं हम इसको, ऑलरेडी हमारा जो 8% का रिटर्न था आज वो बढ़कर अगर देखें तो 11% से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न है। एंट्री थी 565 और स्टॉप लॉस था 3% का। बुरा है कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 दिन में हमको अगर 11% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है, सोने पे सुहागा। नेक्स्ट का पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा, बहुत सारे ऐसे का पैटर्न है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लाइक लिखते हैं कि थैंक यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक अभी देखो ये कल का परसेंटेज वाइड 13% था, आज इसका प्रॉफिट हो गया 18%। कितने दिनों में, 1 2 3 4 दिन में, 4 दिन में आपको 18% से ज़्यादा का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यूं ही मैं कप पैटर्न्स को वेल जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ। अभी जितने भी स्टॉप लॉस हमारे ट्रिगर होते हैं, डू यू नो दैट कि अगर उनकी टोटल की जाए तो एक एक कप पैटर्न ने वो सारे के सारे जितने लॉस हुए थे उनको नलीफाई कर चुके हैं और ऑलरेडी हम प्रॉफिट में चल रहे। तो दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू गाइस। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट एन हॉबिस्ट हु वांट टू टीच पीपल हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, किस प्रकार से एंट्री की जाती है, स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगाया जाता है, ऑल दिस आई एम टेलिंग। लेकिन मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए कि थोड़ा सा ना एजुकेशन आप भी अपने तरफ से कीजिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाए जाते हैं। लाइक मैं जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ लोगों के इतने स्मॉल स्मॉल क्वेरीज होते हैं, मैं वो टाइम टू टाइम हमेशा बताते रहता हूँ। लेकिन आप भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। ये कोई कुआं नहीं है जहाँ से कंटिन्यूसली पैसा निकलते रहेगा। यू नीड टू हैव अ सिस्टम, यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 3% 2% से ऊपर हमको नहीं देना है मार्केट को। वी विल कट अवर लॉसेस और जो बचता है बाद में सिर्फ बिग प्रॉफिट्स। सिर्फ 4 चीज़ें मार्केट में रहती है, एक है बिग बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। अगर हम बिग लॉस को कट करें तो स्मॉल लॉस एंड बिग स्मॉल लॉस एंड द
स्मॉल प्रॉफिट, ये दोनों नलीफाई हो जाती है और बचता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, बिग प्रॉफिट। तो हमको बिग प्रॉफिट को जमा करना है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सिस्टमैटिकली। ओके, सो इसकी एंट्री भी हमने 293 पे देखी थी और अभी 346 पे चल रहा है। ऑल दिस कप पैटर्न्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अब आते हैं आज के कप पैटर्न्स। तो सबसे पहला जो कप पैटर्न्स है वो है IFCI। इसकी जो एंट्री रहेगी, अगर आप देखें, एंट्री रहेगी 81 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लिखा हुआ मिल रहा है। तो मैं कभी भी अपने जो चार्ट्स की जो चीज़ें होती है उसको डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एज अ रेफरेंस ऑफ पॉइंट होती है और मुझे हमेशा ही अपने चार्ट्स की जो भी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, गैप्स है, विंडोज़ है, आपको ग्रीन कलर की वैल्यू एडेड एरिया है, हर एक लाइन का एक मतलब है और वो मैं कभी डिलीट नहीं करता। एज ए टेक्निकल एनालिसिस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट्स को। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना पुराना कप पैटर्न्स है, तो 2010 के बाद, लाइक 10 और 14 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। देगा ही देगा, वी नेवर नो। लेकिन अगर देता है तो व्हाट वी डू, हम जाके ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंट्री रहेगी 81 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। इट्स अ वेरी लाइक बहुत बड़ा कप पैटर्न है, लाइक 14 साल पुराना वॉल्यूम के साथ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको स्ट्रगल मिल रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जब कभी भी ये क्रॉस करे 81, अब कब करेगा वी नेवर नो, बट हम क्या करेंगे, अलार्म लगा के रख देंगे जीरोधा पे एंड वी विल गेट द नोटिफिकेशन। RSI की बात करें, RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है। वीकली पे अगर देखा जाए तो RSI यहाँ पे भी 60 है। डेली पे RSI चौपी जोन में जा चुका है, लेकिन एक काफ़ी सारा लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20 प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस है क्रॉस होने के लिए। तो तब तक अगर हालात इसकी ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, एंड वी विल ट्रेड। वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन। और जैसे हमने देखा कि एक दिन में हमको 8% का चेंज मार्केट में देखने के लिए मिलता है, एंड वी जस्ट हैव टू be prepared for it. Okay, so this was the first cup pattern which I wanted to tell you. The second cup pattern is everybody, ये मैंने फाइंड आउट बहुत पहले से करके रखा था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने इसको मुझे बार बार पिंग करके कि सर इसको भी इंक्लूड कीजिए। एंड दिस इज द ONGC। एंट्री है 315, अगेन लाइक एंट्री। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम ये है कि मैं आपको चार्ट किस तरीके से रीड आउट किए जाते हैं ये सिखा सकूँ, सो दैट इन कमिंग फ्यूचर वेन एवर यू फाइंड कप स्टॉक और एनी अदर पैटर्न फॉर दैट मैटर, यू शुड बी एबल टू, आप खुद से ट्रेड करना सीखे। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसका जो हाईएस्ट आया था 314, यहाँ पे आप देख सकते हैं 314। तो हमने एक राउंड फिगर ले लिया, 315 पे हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब 315 का 3% कितना होता है, तो 315 इंटू 3 करो, जो कुछ भी अमाउंट मिलेगा उसको 100 से डिवाइड करो, और वो अमाउंट को 315 से माइनस करने के बाद एंट्री के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अब इतना क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखे है दे डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द 3% का स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया हूँ। 315 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 करो। पहले 315 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, जो अमाउंट मिलेगा उसको 100 से डिवाइड करो, और वो जो अमाउंट मिलेगा फिर 315 से सब्ट्रैक्ट करके वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टूडे। बहुत लाइक 5वीं 6वीं का मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज स्टिल अबाउट 20, थोड़ा सा वहाँ पे हॉल्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम पे। हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसको डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, कप पैटर्न्स को डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। मंथली पे मैं आपको इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि कप पैटर्न मंथली पे ही विजिबल होता है। ओके, यहाँ पे देखो किस तरीके से RSI फॉल हो रहा था, 60 के नीचे गया, लेकिन फिर से तुरंत 60 अबाउ इसने क्रॉस किया और पॉजिटिव DMI राइज होते हुए जा रहा है। उसके साथ अगर ADX भी सपोर्ट होना चालू कर दे, डेली पर भी आते हैं, तो डेली पे देखो ऑलरेडी पॉजिटिव DMI के साथ ADX राइज हो रहा है। पॉजिटिव DMI अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम डेली पर भी RSI अबाउट 60 है। थोड़ा सा वॉल्यूम जो है एवरेज है, लेकिन वीकली पे बहुत अच्छा वॉल्यूम कंसिस्टेंटली अगर आप देखें 2 हफ्तों से 30 वीक्स के मूविंग एवरेज को हर बार क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम ज़्यादा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है ONGC तो एंट्री रहेगी 315 अगेन, और स्टॉप लॉस रहेगा 3%, विच इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी लिखा है कि विक्स जो है, जिसको शैडो भी कहती है, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है। तो आप
डेफिनेटली यू कैन पुट अ मोर स्टॉप लॉस अगर आपके पास उतना बैंडविड्थ है, कैपिटल है। इट्स ऑल सब्जेक्टिव, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है। कोई सीआर में, कोई लैक्स में, कोई थाउजेंड में ट्रेड कर रहा है, कोई पेपर ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो आप अपना स्टॉप लॉस विच इज़ दो, यहाँ पे सिर्फ जो दो चीज़ें लगी हुई आपको दिख रही है, एंट्री और स्टॉप लॉस, यही आपके हाथ में है। बाकी और कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ट्रेडिंग इज़ कम्प्लीटली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लोगों के अकाउंट भी साफ होते हैं। सो आई एम मेकिंग इट वेरी मच क्लियर। अगर आप बिगिनर लेवल के हो तो थोड़ा थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करने के बाद मार्केट में एंट्री लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट किस तरीके से रीड करना है वो बताता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि थैंक यू सो मच, आई अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ 23, कोई 30%। आज भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं कि जो केल्टन है, जो हमने देखा था, केल केल्टॉन टेक, एक दिन में इतना ज़्यादा रैपिडली कब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है। सो लाइक ईजमो में बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस ये एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल अर्न द मनी, बट इफ़ यू ब्रोक द रूल यू विल लूज द मनी। सो आई एम वेरी मच ब्लंट अबाउट इट कि यहाँ पे लोगों के अकाउंट साफ होते हैं। सो यूज़ योर ब्रेन विजडम वेन यू आर ट्रेडिंग। इट्स अ रिस्की प्रोफेशन, बट इफ़ यू लर्न द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देन इट्स दिस प्रोफेशन इज डेफिनेटली फॉर यू। ओके, तो अब आते हैं। अब मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ कि लाइक कब पैटर्न को ट्रेड करो, कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ सो दैट आपकी आंखें खुले। क्यों ऐसा बार बार कहता हूँ कि वेल्थ जनरेशन पैटर्न है, एक स्टॉक आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज, यहाँ पे ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट था 202, और करंटली ये आज आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 134% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। कितने महीनों में? एक एक दो तीन चार पाँच छः सात। अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा, फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, और एक साल में अगर इतना बड़ा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है तो क्या बुरा है? और दिखाता हूँ आपके पास, मेरे पास एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल पड़े। अगर आप मेरा जाके इंस्टाग्राम चेक करें, यू विल फाइंड लाइक हेल लॉट ऑफ कप पैटर्न्स विच आर ब्रोकन। अगर आप जाके जितना ज़्यादा हिस्ट्री में आप चेक करोगे यू विल फाइंड सो मेनी कप पैटर्न्स विच गेव लाइक वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ पे देखिए ट्रिल 700% का रिटर्न, यार कोई मजाक बात है? 700% का 14 महीनों में, इट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी। कुछ ट्रिल हो गया, फिर ऑयल हो गया, ये कुछ ऐसे कप पैटर्न्स है कि याद ही है मुझे कि क्या इसमें एंट्री थी, क्या चल रहा था। एज अ ट्रेडर ना आप कंटिन्यूसली, अगर आप यहाँ पे देखो खूबसूरत सा ये कप पैटर्न, यहाँ पे 51% से ज़्यादा का गल्फ ऑयल देख लो, यू विल सी द काइंड ऑफ रिटर्न कप पैटर्न्स गिव। ये अभी रिसेंटली था, यहाँ पे 17% देने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। वेल एंड गुड, 1100 पे हमारी एंट्री थी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। लाइक किर्लोस्कर करके एक स्टॉक था, किर्लोस्कर ब्रदर्स। देखो कितना पुराना कप पैटर्न था, और लाइक 300% से ज़्यादा का रिटर्न। बुरा है 1.5-2 साल में? दिस इज़ द काइंड ऑफ द कप पैटर्न्स, इसलिए मैं उसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न यूं ही नहीं कहता हूँ। अब आते हैं हमारे फिर से आज के स्टॉक्स के ऊपर। ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कप पैटर्न्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है RVNL, रेल विकास निगम। इसको डेली पे ट्रेड करना है। ऑलरेडी अगर यहाँ पे अभी देखो, टेक्निकल एनालिसिस के रूप में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी 619। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा 3% से। मार्केट को हमको ऊपर में नहीं देना है। लुक एट द वॉल्यूम यार, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम पे फोकस करना चाहता हूँ। इतना बड़ा वॉल्यूम, डू यू इमेजिन लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय करते हैं? ये किसी बड़ी फिश का काम है। बड़ी फिश मतलब FIIs, DIs, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन, बायर्स, ये इनका इतना बड़ा काम होता है कि देखो मूविंग एवरेज किस तरीके से स्पाइक पे गया है। RSI ऑलरेडी अबाउट 60 है, ADX राइज हो रहा है। मोमेंटम, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, प्राइस पैटर्न। और यहाँ पे और एक चीज़ जिसको मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे देखो
क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे और ओपनिंग हुआ यहाँ पे, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल गैप हमको देखने के लिए मिला है यहाँ पे। और जब कभी प्रोफेशनल गैप आती है तो उसका मतलब होता है कि देर इज समवन एक्सट्रीमली बुलिश एंड दे वांट टू लाइक बाय द RVNL। ओके, सो लाइक काफ़ी ज़्यादा बुलिश चल रहा है, एंट्री रहेगी 619। अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है, लेट्स से कल यहाँ से एक रेड कैंडलस्टिक्स बन भी जाती है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो कितना देंगे? 3% देके हम निकल लेंगे। लेकिन हमारे साइड में अगर ट्रेड आता है, जैसे हमने रेक लिमिटेड में देखा था, हमारे साइड में ट्रेड आ गया, वी स्टार्टेड मेकिंग मोर देन लाइक 11%, तो बुरा है। रिस्क लेना है छोटा सा, लेकिन प्रॉफिट रखना है बहुत बड़ा। ओके, तो यहाँ पे RVNL का, और लुक एट द, यहाँ पे विंडोज भी बना है। ये विंडोज सपोर्ट का काम करते हैं, जब नीचे में आते हैं, अगर ऊपर में आते हैं तो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो दिस वाज द RVNL। और एक लास्ट स्टॉक आज का ICICI प्रूडेंशियल का, यहाँ पे भी देखिए, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ सो दैट यू गेट टू सी। अब थोड़ा सा ना, अगर आप मेरा चैनल ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो थोड़ा इसको पॉज कर लीजिए यहाँ पे और अच्छे से इस चार्ट को देखिए क्या चल रहा है और ये कौन सा पैटर्न है। मैंने कई बार इसको लाइक अपने चैनल पे बताया है। ये और कुछ नहीं तो माय फ्रेंड, दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। द वॉल्यूम इज आल्सो सपोर्टिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। अगर ये हमारे साइड में ट्रेड आता है देन डेफिनेटली वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगेन लाइक एंट्री विल बी 674, स्टॉप लॉस 3% का, और इसके ऊपर जाता है तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप जैसी बॉडी है, थोड़ी सी इसकी बॉडी ज़्यादा लार्ज है, नॉट द एग्जैक्ट स्पिनिंग टॉप वी आर गेटिंग टू सी। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ओके, ये उसका शोल्डर, ये उसका हेड, दो शोल्डर्स और इसका हेड, और ये उसकी नेक लाइन। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो आई होप यू लाइक टुडेज एनालिसिस। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, प्लीज राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और प्लीज़ लाइक करे बिना वीडियो को मत जाइए। इट हेल्प्स मी लॉट, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। Whoever wants to learn the technical analysis, I am ready to help them. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.